अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आफ्ताब गनी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आप सबके इल्म में है तकरीबन 2 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़ाइनल कर लिया गया पंजाब के जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं जिन पर इतना सारा फड्डा चल रहा है इतने दिनों से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिन पर इलेक्शंस करवाने का कहा है पंजाब के अंदर, जो सारा सिलसिला जो है वो अभी रुका हुआ है, लेकिन चूँकि एक टाइम फ्रेम दिया गया था, एक स्केजुअल दिया गया था कि इसके अंदर रहते रहते आपने लिस्ट जारी करनी है। तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पाकिस्तान की वाहिद जमात है इस वक्त, ज़ाहिर है इलेक्शन लड़ना भी वही चाहते हैं। तो उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसके अंदर तमाम हलकों के उम्मीदवारान के नाम मंजर आम पर आ गए हैं। और इसके अंदर जो मुझे आपसे बात करनी है वो ये कि एक स्ट्रेटजी देखना पड़ेगी यहाँ पर। ख़ान साहब की जो हिकमत अमली है वो बड़ी जारहाना सी नज़र आ रही है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि 3 अहम जो अहदेदारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने पंजाब में इलेक्शंस के लिए, ज़ाहिर है इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट्स हासिल करने के लिए अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए थे और इंटरव्यूज़ खान साहब ने किए हैं फ़र्दन सब के। तो ये भी एक अच्छा लाएमल था, एक अच्छा तरीक़ाकार था ताकि सबको पता चले कि ये बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से अमल में लाया जा रहा है सारा। तो इसमें सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से। नंबर 2, हमाद अज़हर साहब लाहौर से ये भी लड़ना चाहते थे लेकिन इन्हें भी खान साहब की जानिब से टिकट जारी नहीं किया गया। और इसी तरह फवाद चौधरी साहब, ज़ाहिर है कितने अहम मतलब कितना किरदार अदा करते हैं वो पार्टी के अंदर, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से उन्हें भी प्रोविंशियल असम्बली के लिए टिकट जारी नहीं किया गया। तो अब एक बहस छिड़ गई है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शंस जीतती है, जो नज़र आ रहा है भारी अक्सरियत से जीतने के इम्कानात बहुत रोशन है, तो फिर पंजाब का सीएम कौन होगा? है तो बहुत अर्ली लेकिन इस पर बहस तो चल रही है। और जब इनसे ये पूछा गया, फवाद चौधरी का मैंने ये सुना था कि जब एक टॉक शो में उनसे ये पूछा गया, बल्कि काशिफ अब्बासी साहब ने उनसे ये पूछा कि आपको अजीब नहीं लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है दुख तो मुझे हुआ है लेकिन इस पे ये नहीं है हम ये कहें कि गलत फैसला हो गया ये वो। तो खान साहब ने जो भी किया वो एक सोच समझ के किया होगा, जो भी उनकी स्ट्रेटजी होगी। तो इन तीनों अहदेदारान को टिकट्स जारी ना होना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अपने अंदाज से चल रहे हैं, वो बेहतर समझते हैं कि किस तरह मुल्क पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है और किस किस को इस दौड़ में शामिल करना है। शाह महमूद कुरैशी साहब ज़ाहिर है सीएमशिप के लिए बड़े तगड़े उम्मीदवार नज़र आते हैं, अगर वो होते तो फवाद चौधरी साहब भी इसके लिए लड़ना चाहते थे। अब यहाँ पर उस्मान डार साहब को मत भूलिएगा, उस्मान डार साहब को टिकट जारी किया गया है जी खान साहब की जानिब से। और फिर जो साबिक सीएम रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, उस्मान बुज़दार साहब को भी टिकट जारी किया गया है। तो लग यही रहा है कि इन दोनों में से किसी एक को बनाया जाएगा पंजाब का सीएम अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, और वो होने ही हैं इंशाल्लाह। तो अच्छा इसमें लेकिन किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा? मेरे ख़्याल में खान साहब इस दफ़ा छक्का मारना चाहते हैं और सरप्राइज़ देना चाहते हैं सबको, यूथ को ख़ास तौर से। तो यूथ में से सीएम लेकर आना चाहते हैं वो शायद पंजाब का, और वो उस्मान डार साहब के अलावा तो कोई भी नहीं है। तो हम तो दुआ करेंगे, ज़ाहिर है उस्मान बुज़दार साहब का दोबारा सीएम बनना ये भी हैरत की बात होगी क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सीज़ रही हैं और लोगों ने बहुत ज़्यादा मुखालफत भी की है। आप सबके इल्म में है जागिर तरीन वाला सिलसिला, और ये बहुत सारे लोग जो है वो मुखालिफ थे उसके, फिर आखिर में क्या कुछ हुआ क्या नहीं। तो ये थी सारी सूरत हाल। बहरहाल जी 2-4 हलकों के अलावा तमाम हलकों के लिए उम्मीदवारान को चुन लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इसमें सबसे बड़ी मज़े की बात यही कि ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान साहब ने फ़र्दन सबके इंटरव्यूज़ किए। इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने जिसको बेहतर उम्मीदवार पाया है, बेहतर समझा है पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, उन्हें टिकट्स जारी कर दिए हैं। अच्छा, अब जो मुखालफीन हैं उनका ये कहना है कि भाई ज़मान पार्क के बाहर पहले बहुत रश था, अब लोग वहाँ से चले गए। इसमें कोई शक नहीं है, ये ज़रा मुश्किल होता है कि जब ज़ाहिर है पीटीआई का टिकट इस वक्त ऐसा है कि आपने मतलब टिकट आपको मिल गया, समझिए आप असम्बली के अंदर चले गए, असम्बली में बैठ गए। ज़्यादातर तो ऐसे ही होगा। तो इसलिए मसाइल तो होते हैं जब ज़ाहिर है किसी को टिकट नहीं दिया, 6 लोगों को नहीं दिया, देना तो एक को ही है ना।
तो 6-7 लोग एक ही हल्के से जब खड़े हो जाते हैं तो जाहिर है उनमें सबसे बेहतर उम्मीदवार जो होता है, सबसे ज़्यादा मकबूलियत जिसकी होती है आवाम में, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होता है, उसको टिकट जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो इन उम्मीदवारान से भी इल्तमास यही होगी और इंशाल्लाह उम्मीद भी यही रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है, जो हकीकी आज़ादी के लिए डट कर खड़ा है, वो ज़ाहिर है मुल्क पाकिस्तान को सबसे पहले रखेगा, अपने ज़ाती मुफादात से बालाए ताक होते हुए पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। और खान साहब की ज़ाहिर है सपोर्ट वो जारी रखना चाहिए उन्हें, और जारी रखेंगे। जो इस वक्त कटेगा वो नुकसान उठाएगा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ज़ाहिर है एमएनए के लिए तो लड़ना ही लड़ना है। फवाद चौधरी साहब भी हैं और फिर हमाद अज़हर साहब भी हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या वाकई उस्मान डार साहब जो है पंजाब के सीएम बनते हैं या उस्मान बुज़दार साहब को ही बनाया जाएगा। तो एक उस्मान तो इनमें से लग रहा है फ़िलहाल कि इन दोनों में से ही एक होंगे। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है यहाँ खान साहब के इल्म में होगा वो किसे बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो पार्टी के किसी और अहदेदार को भी नहीं पता कि किसको बनाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब गनी मुनिम को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।